हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है। सेल्फ हेल्प। ये स्टोरी ना कह करके इसको हम पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर आपको बताती जाऊंगी, और जो भी स्ट्रक्चर होगा कि वाक्य के अंत में क्या सेंस आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका जो पैराग्राफ का जो फोटो होगी वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहां से आपको हेल्प मिल सकती है। इसको आप देख सकते हैं एज अ पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। सेल्फ हेल्प क्या होती है? अपनी सहायता, मीन्स समय सहायता। ठीक है, अपनी सहायता है द बेस्ट, सबसे अच्छी सहायता। ठीक है, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान, देखिए हेल्प के साथ एस लगा है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसमें क्या है? ता है, ते है, ती है का सेंस आता है। अब मदद करता है, मदद करता है। दोज, उनकी। हु मीन्स जो, मदद करते हैं अपनी। देमसेल्व्स मीन्स अपने आप की। भगवान उनकी मदद करता है जो अपने आप की मदद करते हैं। क्लियर है? लेजी पीपल आर रिलक्टेंट टू डू एनीथिंग। लेजी होता है आलसी। लोग, आर मीन्स हैं। आलसी लोग क्या हैं? रिलक्टेंट हैं। रिलक्टेंट मीन्स कतराते हैं। टू डू एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग मीन्स कुछ भी करने से कतराते हैं। आलसी लोग कुछ भी करने से क्या है? कतराते हैं। बट दे शुड ऑल्सो ट्राई टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। लेकिन दे शुड, उन्हें, शुड मीन्स होता है चाहिए, ऑल्सो मीन्स भी। लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए? ट्राई टू, कोशिश, टू बिकम, होने की, सेल्फ डिपेंडेंट मीन्स आत्मनिर्भर। ठीक है, आलसी लोग कतराते हैं कुछ भी करने से, लेकिन उन्हें कोशिश करनी चाहिए आत्मनिर्भर होने की। चाहिए का सेंस आया क्योंकि यहां पर शुड लगा है। ठीक है, और साथ में फर्स्ट फॉर्म है तो मीन्स क्या है? सिंपल है ये। सेल्फ हेल्प इज नेसेसरी टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अपनी सहायता है जरूरी। नेसेसरी क्या होता है? जरूरी। टू बिल्ड, बनाने के लिए। कॉन्फिडेंस क्या होता है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को बनाने के लिए सेल्फ हेल्प क्या है? बहुत जरूरी है। मीन्स अपनी सहायता। अगर हम दूसरों का ही सहारा लेते रहेंगे तो कहाँ, कब तक जिएंगे, है ना। तो अपनी सहायता करना बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भर होना। एंड टू लीड अ प्योर एंड आइडियल लाइफ। लीड मीन्स नेतृत्व करता है, फर्स्ट फॉर्म है। एंड टू लीड अ प्योर, शुद्ध, और आइडियल क्या होता है? आदर्श। आदर्श जीवन का नेतृत्व करता है। कौन? सेल्फ हेल्प। ये लाइन साथ में अटैच्ड है, एंड करके बताया गया है। एंड क्या है? कंजंक्शन है, दो लाइन को जोड़ने के लिए इसका यूज होता है। एंड, बट, और, ये सब क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, देयरफॉर वी शुड एट लीस्ट डू द थिंग्स बाय आवरसेल्व्स that we are capable of doing. Therefore, इसलिए, we should, हमें, should at least means कम से कम, should means चाहिए, we should at least do करना, the things चीजें, by ourselves means अपने द्वारा, that जो, we are हम हैं, सक्षम, कैपेबल क्या होता है? सक्षम ऑफ डूइंग, करने के। अब इसको समझते हैं। देयरफॉर वी शुड
एटलीस्ट डू द थिंग्स, इसलिए हमें कम से कम वे चीज़ें करनी चाहिए अपने द्वारा जो हम सक्षम हैं करने के लिए। क्लियर है? मतलब वो काम तो हम करें जो हम कर सकते हैं, जिसके हम योग्य हैं। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं तो हम बहुत काम कर सकते हैं ना। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, लेजी, जो कि सर्वेंट रखते हैं हर काम करने के लिए, करवाने के लिए, है ना। एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हु प्रैक्टिस्ड सेल्फ हेल्प। एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण। ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का जिसने अभ्यास किया। प्रैक्टिस्ड सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। प्रैक्टिस होता है अभ्यास करना, अब ईडी लग गया है तो कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का सेंस है। अभ्यास किया किसका? अपनी सहायता का। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज अ ब्राइट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ हेल्प। जीवन किसका? महात्मा गांधी जी का है। अ ब्राइट मीन्स बहुत ही चमकदार, एक उज्जवल उदाहरण है, ठीक है, ऑफ किसकी? अपनी सहायता के। ये देखिए, एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हु प्रैक्टिस्ड सेल्फ हेल्प, ठीक है, एक व्यक्ति का उदाहरण है जिसने अपनी सहायता करने का क्या किया? अभ्यास किया। किसका जीवन? महात्मा गांधी जी का जीवन है एक उज्जवल उदाहरण अपनी सहायता का। देखते हैं, गांधी जी प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड। गांधी जी ने अभ्यास किया, व्हाट जो उन्होंने, प्रीच्ड होता है उपदेश, उपदेश देना। अब सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है तो मीन्स उपदेश दिया। उन्होंने उस चीज का अभ्यास किया जिसका उन्होंने उपदेश दिया, ठीक है ना। जो भी उन्होंने प्रीच्ड किया, जो भी उन्होंने बोला वो करके दिखाया। ही टॉट द पीपल हाउ टू डू देयर वर्क एंड नेवर टू डिपेंड ऑन अदर्स। ही टॉट, उन्होंने सिखाया। टीच होता है सिखाना, है ना, सिखाना। टॉट होता है सेकंड फॉर्म है, सिखाया। द पीपल, लोगों को। हाउ टू, कैसे। टू डू, करना, अपना काम। और नेवर टू, कभी नहीं। टू डिपेंड, निर्भर होना। ऑन अदर्स, दूसरों पर, ठीक है। ही टॉट, उन्होंने सिखाया लोगों को कि कैसे अपना काम करना है और कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं होना। नेवर टू डिपेंड, और टू के साथ हमेशा, हमेशा जब भी आप बुक पढ़ें तो टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी हम टू का यूज करते हैं, चाहे बोलने में चाहे लिखने में, तो उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्लियर है? ही क्लीन्ड हिज रूम एंड स्पन हिज क्लोथ्स। उन्होंने साफ किए अपने कमरे, अपना कमरा उन्होंने साफ किया, ठीक है। यहां पर किया, क्लीन्ड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। किया, आ ए ई का सेंस आ रहा है। ही क्लीन्ड, उन्होंने साफ किया अपना कमरा। और स्पन मीन्स काटना होता है, ठीक है, काते अपने कपड़े मीन्स जो बुनते हैं, काटना, स्पन करना, ठीक है ना। ही क्लीन्ड हिज क्लोथ्स, उन्होंने साफ किए अपने कपड़े, मतलब वो सारा काम अपने आप करते थे, अपना कमरा खुद साफ करते थे, कपड़े खुद काटते थे, अपना जो रूम है वो कपड़े जो हैं वो खुद से साफ करते थे। और एंड कट हिज हेयर, और काटे अपने बाल, अपने बाल तक वो खुद काटते थे। ही स्टॉप्ड गोइंग टू द लॉन्ड्री एंड द बार्बर्स सलून एट वन पीरियड ऑफ हिज लाइफ। ही स्टॉप्ड, उन्होंने बंद कर दिया जाना, कहाँ? टू द लॉन्ड्री मीन्स कपड़े
धुलवाना, ठीक है। और बाबर्स मीन्स जो सलून है, नाई है। बाबर्स क्या होता है? नाई के सलून में, सैलून में जाना, उन्होंने कपड़े धुलवाना और नाई के सैलून में जाना बंद कर दिया। एट वन पीरियड ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के एक समय में। एट वन, एक समय, ठीक है, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के एक समय में, अपने जीवन के एक समय पर उन्होंने बंद कर दिया कपड़े धुलवाना और नाई के सैलून में जाना बंद कर दिया। एंड शोड, और दिखाया। शो होता है देखना, अब ईडी लग गया तो सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है। दिखाया कि ही कुड, वह सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। मैनेज हिज अफेयर्स ऑल बाय हिमसेल्फ। ही कुड है ना, पीछे क्या था? ही कुड मीन्स वह सकते थे, मैनेज होता है संभालना, हिज मीन्स अपने, अफेयर्स मीन्स सारे काम, ठीक है। अफेयर्स होता है काम, सारे काम बाय हिमसेल्फ मीन्स अपने द्वारा। वो क्या दिखाना चाहते थे? उन्होंने दिखाया कि वो अपने सारे काम खुद से संभाल सकते थे। क्लियर है? दिस इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ हेल्प। यह है एक अनोखी, अनूठी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, अद्वितीय उदाहरण है। ऑफ मीन्स की, किसकी? स्वयं सहायता की, मतलब खुद की हेल्प करने की एक बहुत ही अनोखी उदाहरण है। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प एंड देयरफॉर, जो खुद की सहायता है, स्वयं सहायता है, बेस्ट सबसे अच्छी सहायता, और इसलिए इट शुड बी कल्टिवेटेड। इसका जो है सेंस क्या बैठेगा? इससे कल्टिवेटेड क्या होता है? विकसित करना। अब शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, ये शुड का पैसिव है ना। विकसित किया जाना चाहिए, क्या आएगा? विकसित किया जाना चाहिए। आपको सिर्फ वर्ब को देखना है कि वर्ब क्या है, और हमेशा आपको पैसिव में थर्ड फॉर्म ही दिखेगी। जब भी आप पैसिव देखेंगे तो आपको थर्ड फॉर्म ही दिखेगी। इसका मीनिंग समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सेंस को बनाना है। शुड बी कल्टिवेटेड मीन्स विकसित किया जाना चाहिए। बाय एवरीबडी, द्वारा मीन्स हर किसी के द्वारा, हर किसी के द्वारा इसको विकसित किया जाना चाहिए। इट विल नॉट ओनली मेक अस स्मार्ट एंड एक्टिव, यह न सिर्फ, अब विल का जो सेंस आएगा गागेगी का आएगा लास्ट में। नॉट ओनली मीन्स न सिर्फ, अब विल और वर्ब की फॉर्म हमारे पास फर्स्ट है तो मीन्स क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट, गागेगी का सेंस आएगा। इट विल नॉट ओनली मेक अस, ना ये ना सिर्फ हमें बनाएगा, स्मार्ट मीन्स बुद्धिमान और सक्रिय एक्टिव, बट ऑल्सो, बट लेकिन, सुलझाएगा, ठीक है। बट के साथ देखिए पूरा जो लाइन है ये एक साथ है, कंजंक्शन दिया गया है, उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म दी गई है, मीन्स इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यही है, ठीक है। विल के साथ पहले हमें ये मिला मेक, विल मेक मीन्स बनाएगा। अब विल के बाद हमें सेकंड ये फॉर्म मिल रही है, फर्स्ट फॉर्म है मीन्स सुलझाएगा। मैंने बहुत, हमारी समस्याओं को सुलझाएगा, ठीक है ना। इट विल नॉट ओनली मेक अस स्मार्ट, ये ना सिर्फ हमें स्मार्ट और एक्टिव बनाएगा लेकिन ये हमारी बहुत सारी समस्याओं को सुलझाएगा। ऑटोमेटिकली मीन्स अपने आप से। क्लियर है? चिल्ड्रन शुड बी टॉट, अब देखिए बच्चों को, टॉट का मीनिंग क्या होता है? सिखाना, ठीक है ना, सिखाया जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्या था? कल्टिवेटेड,
कल्टीवेट का मीनिंग होता है विकसित, शुड बी कल्टीवेटेड, विकसित किया जाना चाहिए। अब शुड बी टॉट है तो मीन्स टॉट का मीन्स होता है सिखाना, सिखाया जाना चाहिए। अब जब भी आप किताब पढ़ेंगे कभी नहीं रुकेंगे, ठीक है। यही मैं बस आपको सिखाना चाहती हूँ कि जब भी आप लाइन को पढ़ें उसका सेंस आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किताब सब पढ़ लेते हैं लेकिन सेंस कोई नहीं समझ पाता कि इसको हम कैसे बनाएंगे। चिल्ड्रन शुड बी टॉट मीन्स बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, यह है। बाय मीन्स द्वारा, देयर मीन्स अपने, पेरेंट्स मीन्स माता पिता के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। और माता पिता, पेरेंट्स मस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। अभ्यास करना मीन्स जरूर अभ्यास करना चाहिए, मस्ट प्रैक्टिस इट, इसका माता पिता को इसका जरूर, मस्ट मीन्स होता है जरूर अभ्यास करना चाहिए। बिफोर मीन्स पहले, दे टीच मीन्स सिखाने से पहले, उनको सिखाने से पहले, ठीक है, उसका अभ्यास करना चाहिए। मीन्स सबसे पहले खुद अभ्यास करो। अगर पेरेंट्स खुद अपना काम करेंगे तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली देख के अपने पेरेंट्स को फॉलो तो करेंगे ही। तो माता पिता पहले खुद सीखें और फिर बच्चों को सिखाएं। क्लियर है? तो ये था आज का पैराग्राफ सेल्फ हेल्प, ठीक है ना। आई होप सबको ही अपना काम खुद से करना चाहिए। अब कल का होमवर्क देख लेते हैं एक बारी। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मैं हूँ एक डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल। इज एम आर वाले ये कौन से हैं? इज एम आर वाले सिंपल सेंटेंस है जिसमें आपको वर्ब नहीं मिलेगा, नो वर्ब। इसमें क्या होता है? कोई भी वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं मिलेगा, सिंपल होते हैं। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ लॉयर, इस तरह से। क्लियर है? तो ये कौन से हुए? सिंपल सेंटेंस, इसमें वर्ब नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी इज एम आर वाले हैं। आई के साथ एम लगा है, इज एम आर, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको मिलेगी आई एन जी। आई एम प्लेइंग कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही हैं। ये टेंस में से आता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं खेल रहा हूं, ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें भी एम है, एम इसमें भी है। अब हम कैसे पहचानेंगे? इसमें एक्शन दिया गया है खेलने का एक्शन है इसमें कोई एक्शन है? नो, इसमें कोई वर्ब नहीं है, सिंपल है। आई के साथ एम लगा और नाउन लगाया हुआ है। और इसमें क्या है? आई एम के साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है, साथ में आई एन जी है, तो मीन्स कौन सा टेंस बन गया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आगे देखते हैं, आई एम बीटन, ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट का क्या है? ये पैसिव है कि मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जाता है। आई एम बीटन। अब किसने पीटा यहां नहीं दिखाया गया, इसमें सिर्फ क्या है? सब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया होता। जब हम पैसिव की पहचान करते हैं तो उसमें एक चीज होती है कि उसमें सब्जेक्ट नहीं दिखाते, सिर्फ ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब देखिए, तीनों में एम लगा है, इसमें नो वर्ब है, ये सिंपल है। इसमें फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसमें थर्ड फॉर्म है, तो मीन्स यहां से हम पहचानेंगे कि क्या है? ये पैसिव है। इसको हम पैसिव के तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे पीटा जाता है या फिर मुझे पीटा गया है। जाता है या फिर गया है का सेंस आता है, लेकिन दोनों का मीनिंग गो नहीं होता। कुछ बच्चे सोचते हैं जाता है, गया है, इसका मीनिंग तो गो होगा, लेकिन नो, इसका सेंस जो लास्ट में बैठेगा वो यही होगा। क्लियर है? तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी गाइस। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज का होमवर्क मैं अभी आपको देने वाली हूँ। ये देखिए, ये है, ये कौन सा सेंटेंस है ये आपको बताना है। आई हैव अ कार, ठीक है। आई हैव डन माई वर्क, ये कौन सा सेंटेंस है। ही हैज बीन कॉट, ये कौन सा टेंस है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नहीं तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंग्लिश को पढ़ते हैं या बोलते हैं बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे वो नहीं है,
मतलब वर्ब की फॉर्म नहीं है, इसमें वर्ब की फॉर्म है, इसमें बीन क्यों है, इसमें थर्ड फॉर्म क्यों है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगी कि इसमें क्या होता है, ठीक है। अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा और जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि वो बच्चे भी सीख पाएं जो कि इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।